हेलो नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। आई होप आप भी अच्छे होंगे। आज हम एक नई यात्रा के साथ आपके सामने आ चुके हैं। आज हम यात्रा शनिदेव धाम कोकिला वन की करेंगे, जिसमें कोकिला वन के नाम से भी जाना जाता है। यह धाम मथुरा से कोसीकला नामक स्थान पर है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको कोसीकला स्टेशन पर उतरना है। कोसीकला स्टेशन से ऑटो रिक्शा पकड़कर आपको सीधा आ जाना है शनिदेव धाम। ये सामने से जो गाड़ी आ रही है ये कोसीकला से आ रही है दोस्तों। कोसीकला से आपको दोस्तों इस स्थान पर आना है। यह शनिदेव धाम का मुख्य द्वार है। सामने जो ये रोड जा रहा है ये सीधा नंदगांव बरसाना के लिए जा रहा है। तो अगर आपको नंदगांव की यात्रा वीडियो देखनी है तो मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरी वीडियो के माध्यम से नंदगांव दर्शन कर सकते हैं। नंदगांव मुख्य द्वार के सामने ये शनिदेव ढाबा है। यहाँ पर आप अपना नाश्ता पानी करके मंदिर की तरफ चलेंगे। हम मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर एंट्रेंस करेंगे। यह शनिदेव मंदिर का प्रथम गेट है। इसी गेट के निकट शनिदेव की विशालकाय मूर्ति भी है। मेन गेट द्वार के अंदर आप जैसे ही घुसेंगे आपको हनुमान जी की विशाल मूर्ति भी मिलेगी। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं शनिदेव मूर्ति के सामने। यहाँ शनिदेव जी की बहुत ही विशालकाय मूर्ति है। यहाँ पर शनिदेव जी की विशालकाय मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के बाद हम सीधा चलते हैं मंदिर की तरफ। इस मूर्ति से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मेन शनिदेव धाम स्थित है, जिसे कि कोकिला वन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। मौसम बहुत सुहाना है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। शनिवार के दिन हम मंदिर में जा रहे हैं। भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न स्टेट के लोग यहाँ पर शनिदेव धाम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आप कार पार्किंग या मोटर बाइक पार्किंग कर सकते हैं। मंदिर के पास हम प्रवेश कर रहे हैं। यहीं एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। इसी मंदिर के पास से परिक्रमा मार्ग है, जहां आप परिक्रमा पैदल कर सकते हैं। हम भी यहां पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद निकल पड़े शनिदेव धाम, शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घरेलू सामान की दुकानें लगी हुई हैं। आप यहाँ पर कुछ घर के लिए परचेजिंग करके ले जा सकते हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु शनिदेव जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस सुंदर और अलौकिक भूमि यानी कि शनिदेव धाम दर्शन से ही शनिदेव की कृपा और 7.5 का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ मंदिर के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर 2 दरवाजे बने हुए हैं। एक गेट है जो एंट्रेंस का है और दूसरा गेट जो है एग्जिट का है। आप यहाँ पर शनिदेव जी की पूजा पंडित जी से करवा सकते हैं। हम भी तेल सामग्री लेके पंडित जी के पास पहुंचेंगे पूजा करवाने के लिए। पंडित जी से पूजा करवाने के बाद हम भी निकल गए शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए ऊपर मेन द्वार पर। यहाँ पर सभी लोग विधि पूर्वक पंडित जी से पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ऊपर शनिदेव मंदिर में जाने के लिए आपको रेलिंग सिस्टम को पार करके शनिदेव मंदिर के पास आपको पहुंचना है। 10 से 20 सेकंड के अंतराल में हम भी शनिदेव मंदिर के सामने आ गए हैं। यह वही मंदिर है जहां शनिदेव साक्षात विराजमान हैं। यहीं पर ही शनिदेव जी ने तपस्या की थी। पर ही कृष्ण भगवान जी ने अपने बाल रूप के दर्शन शनिदेव जी को दिए थे। तब से शनिदेव साक्षात यहाँ पर विराजमान है। आप दर्शन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
यहाँ पर शनिदेव जी को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। इस जगह के दर्शन मात्र से ही शनिदेव की कृपा और उनके साढ़े साथी का प्रभाव भी कम हो जाता है। हमने भी श्री शनिदेव जी के दर्शन किए। शनिदेव जी का जयकारा लगाकर और शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है भक्तजनों के द्वारा। शनिदेव जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट। शनिदेव मूर्ति के साथ में ही हमें सामने श्री बालाजी के दर्शन भी हुए। कहते हैं कि अगर आप बालाजी के दर्शन करके शनिदेव जी के दर्शन करने जाएंगे तो शनि की क्रूप दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। बालाजी दर्शन के बाद हम पहुंच जाते हैं भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। साक्षात भोले बाबा जी सामने बैठे हुए हैं। भोले बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमने एक फेरी लगाई। फेरी लगाने के बाद हम पहुंच जाते हैं आगे की तरफ और फिर एक बार हनुमान जी के दर्शन करके आगे की तरफ चलते हैं। कि आप कोई ऑनलाइन दान देना चाहते हैं तो सामने स्कैनर लेके ऑनलाइन दान भी कर सकते हैं। शनिदेव भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ। मंदिर के दर्शन करने के बाद साथ में ही एक और मंदिर है जिन्हें बांके बिहारी के नाम से भी जाना जाता है। ये शनिदेव धाम कोकिला वन के अंदर ही है। यहाँ पर आप फूल माला लेके अंदर जाते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। दोस्तों हमने भी यहाँ पर फूल माला ली और दर्शन के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों ऊपर लिखा भी हुआ है बिहारी जी कोकिला वन। यहाँ पर हम सबसे पहले माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद लेके फिर नेक्स्ट डोर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। ये माँ दुर्गा जी हैं जो साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं। माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद लेके हम पहुंच जाते हैं बांके बिहारी दर्शन के लिए। यहाँ साक्षात बांके बिहारी जी बैठे हुए हैं। आप भी यहाँ पर दर्शन कीजिए बांके बिहारी जी के। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद चलते हैं बाहर की तरफ। तो जिस जगह की मैंने आपको यात्रा के बारे में बताया है इसी एरिया को कोकिला वन कहा जाता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि इस जगह का नाम कोकिला वन ही क्यों पड़ा है, क्या कारण होगा। आइए विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण जी बाल रूप में नंदगांव आए तो सभी देवताओं ने सोचा कि हम भी कृष्ण भगवान जी के बाल रूप के दर्शन करके आए। तो सभी देवता उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गए। तो शनिदेव भगवान के अंदर भी एक लालसा उत्पन्न हुई कि मैं भी बाल रूप के दर्शन श्री कृष्ण जी के करना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान जी ने शनिदेव जी को यहाँ पर ही रुकने के लिए बोल दिया। तब शनिदेव जी ने यहीं पर ही कृष्ण भगवान जी की तपस्या की। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने उनकी तपस्या से खुश होकर उनको कोयल रूप में आकर यहाँ पर दर्शन दिए थे। इसलिए इस जगह का नाम कोकिला वन धाम पड़ा। तो दोस्तों आप जैसे ही शनिदेव धाम जी के दर्शन करके बाहर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नवग्रह मंदिर भी मिलेगा, जहाँ पर 9 ग्रह देवताओं के दर्शन भी आपको करने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप सभी को सभी ग्रहों के दर्शन हो रहे होंगे। पर 9 ग्रह की बात करें तो राहु देव जी, चंद्र देव जी और केतु देव जी के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर बुध देवता, बुध ग्रह जी भी साक्षात विराजमान हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
श्री शुक्र देव जी भी विराजमान है। शुक्र देव जी के दर्शन करने के बाद चलते हैं अंदर। छोटी सी शनि देव जी की मूर्ति रखी हुई है जो कि नवग्रह के अंदर ही आते हैं। यहाँ पर इन शनि देव जी की छोटी प्रतिमा की दर्शन करने के बाद हम निकल चलते हैं बाहर की तरफ। नवग्रह दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको भोले बाबा जी की के दर्शन करने के लिए भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भोले बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। भोले बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाबा बनखंडी जी के, जो कि सूर्य देव जी के गुरु आराध्य थे। जगह के भी आप दर्शन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी शनिदेव धाम की संपूर्ण यात्रा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर अपनी यात्रा को विराम देते हुए चलते हैं बाहर की तरफ। देव भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय शनि देव।